नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की है। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम को होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में कल शाम आतंकवादी हमले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश के साथ खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। इससे पहले कल श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्धविकसित और विकासशील देशों की आवाज़ बुलंद करना जारी रखेगा। समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनॉथ, भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हुए। नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम को होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई मंत्रिपरिषद ने कल शपथ ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री मोदी के साथ नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और एक बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी ने कहा कि संसदीय बोर्ड ने राज्य में विधायक दल के नेता के चुनाव की निगरानी के लिए इन दोनों नेताओं की नियुक्ति की है। भाजपा विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है। राज्य में शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान और जुएल ओराम को कल गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते ही के साथ ही वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। वरिष्ठ विधायक सुरेश पुजारी और केवी सिंह देव सहित कई अन्य नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में हैं। भाजपा ने 147 सदस्य विधानसभा में 78 सीट जीतकर राज्य में पहली बार बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल के 24 वर्षों से अधिक का शासन समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल के क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से बैठक के दौरान ये बात कही।
प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बुलंद करना जारी रखेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे सहित भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने श्री मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी समारोह में शामिल हुए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में इन नेताओं की भागीदारी पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ भारत की मित्रता और सहयोग के गहरे संबंधों को उजागर करती है। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक नेताओं ने श्री मोदी की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी। ये नेता कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया न केवल देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। मणिपुर के जिरीबाम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अग्रिम सुरक्षा दल पर कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया। यह हमला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर कोट्सलैंड सिनम गांव के पास हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री इस दल के साथ नहीं थे। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तेरियात गांव के नज़दीक कल शाम आतंकवादी हमले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य 33 लोग घायल हो गए। बस कतरा के पास शिवखोड़ी गुफा तीर्थस्थल से कतरा जा रही थी। रियासी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने बताया कि इस घटना में बस ड्राइवर को गोली लग गई, जिससे उसने बस का नियंत्रण खो दिया। घायलों को तेरियात, रियासी और जम्मू के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ आतंकवादी हमला मानवता के प्रति अपराध है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा है कि देश पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालात की जानकारी ली है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हालात पर लगातार नजर रखने के लिए कहा है तथा घायल यात्रियों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक से बात कर घटना की जानकारी ली। श्री शाह ने कहा कि इस हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में कल भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान श्रीमती हसीना ने भारत के माध्यम से भूटान से पन बिजली आयात करने की इच्छा जताई। बांग्लादेश और भूटान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि भूटान से पन बिजली आयात करने के लिए भारत को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय समझौता करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों ने आपसी मौजूदा संबंधों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात स्कॉटलैंड ने ओमान को 60 विकेट से हराया। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में स्कॉटलैंड ने 13 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में वेस्ट इंडीज़ ने युगांडा को 134 रन से हराया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में युगांडा की टीम 12 ओवर में 39 रन पर ऑल आउट हो गई। आज दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश के साथ खेलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।